बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो खलील रहमान कमर साहब ने जो कहा, मारवी सरमत साहिबा ने जो उनको इंटरप्ट किया और जो कुछ हुआ शो में, उस पर मैंने अपने व्यूज़ दिए और आप लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। अगेन, जिस तरह से मैंने कहा था कि जो आपका इख्तिलाफ राय है उसका एहतराम किया जाना चाहिए, लेकिन किसी की भी राय को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। तो आप डिसएग्री करें, ये आपका राइट है, आपको करना चाहिए। देखिए, मैंने कहा क्या? मैंने कहा खलील रहमान कमर साहब, मैं उनका फ़ैन हूँ, मेरे उस्ताद मोहतरम हैं। मैं उन्हें उस्ताद मानता हूँ। मारवी सरमद साहिबा सीनियर हैं। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें मैंने कहा कि औरत मार्च ने डैमेज किया है। अगर आपने पूरा सुना हो, औरत मार्च एक बहुत बड़ा कॉज है, मगर औरत मार्च ने डैमेज किया है औरत मार्च के कॉज को। जिस अंदाज में, जिन नारों के साथ, ये अपनी वीडियो के 5वें मिनट में अगर आप देखें तो मैंने कहा है कि जिस अंदाज में, जिन नारों के साथ और जिस तर्ज पर वो एहतजाज करते हैं, उससे कॉज डैमेज हुआ है। कॉज बहुत बड़ा है, लेकिन ये कॉज डैमेज हुआ है गैर ज़रूरी नारों के साथ। मेरा जिस्म मेरी मर्जी वो नारा नहीं है जिसे सड़क पर लगाया जाएगा। वो ख़वातीन जिस्म के अंदरूनी आज़ा की तस्वीर लेकर और उनके वो चीज़ें जिनको पब्लिक में नहीं डिस्कस किया था, उन्हें अगर डिस्कस करने आ रही हैं तो दिस इज़ नॉट ऑन, दिस इज़ नॉट डन, ये नहीं होना चाहिए। उसके अलावा बहुत बड़े इश्यूज़ हैं ख़वातीन के, उनको डिस्कस होना चाहिए। उनको डिस्कस ना करके औरत मार्च ने बहुत ज़रूरी चीज़ों को डैमेज किया है। औरत मार्च अगर उन चीज़ों पर बात करती है तो औरत मार्च बहुत बड़ा कॉज है। ये वो चीज़ है जिसे शायद मैं अच्छी तरह से हाईलाइट नहीं कर सका, जिसे आपने शायद मिस कर दिया। खलीलुर रहमान कमर साहब ने, अगेन आप सुनिए, मैंने कहा है कि वो अपनी बात को बहुत बेहतर अंदाज में कर सकते थे और उन्हें करना चाहिए। उन्हें मिसाल बनना चाहिए सबके लिए कि किस तरह बेहतरीन अंदाज में इख्तिलाफ राय को सामने रखा जाता है। उस मौके को खलील रहमान कमर साहब को इस अंदाज में कैश करना चाहिए। तो वो कलम के आदमी हैं, लिखारी हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू और बेहतर अंदाज में और खूबसूरत अंदाज में पेश कर सकते थे, तो उन्हें वो पेश करना चाहिए था। ये मेरी आपसे गुजारिश है। जो उन्होंने तर्ज तखातुब इख्तियार किया, मेरा इख्तिलाफ राय है। मुझे लगता है कि मारवी सरमद साहिबा के टोक देने के बावजूद भी मारवी सरमद साहिबा को रिस्ट्रेन करना चाहिए था, लेकिन उनके टोक देने के बावजूद भी खलील रहमान कमर साहब को ये तर्ज तखातुब इख्तियार नहीं करना चाहिए था। बहस जारी है। मुझे कहीं लगेगा दोबारा कि मैं इस पर रिस्पॉन्ड करूं तो मैं करूंगा। आपकी मोहब्बतें मिल रही हैं, उनका शुक्रिया।